हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल निशांत नरेटिव्स। अभी चल रहा है एलएनटी का सीरीज़, जिसके पार्ट 1 में हमने बात किया था एज ए जीईटी मेरे मेडिकल ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। अभी 2K24 बैच के जीईटीज़ का मेडिकल हुआ होगा और उनका ज्वाइनिंग जुलाई अगस्त में होगा। वो क्यूरियस होंगे जानने के लिए मेडिकल के बाद का पूरा प्रोसेस। ये वीडियो उनके लिए और आने वाले सभी जीईटीज़ और जो भी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू एलएनटी ज्वाइन करने वाला है उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। मेरे टाइम पे यूट्यूब पे किसी ने भी अपना ऐसा एक्सपीरियंस इवेंट वाइज शेयर नहीं किया था, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट एज इट मे बी हेल्पफुल फॉर समवन। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा मेडिकल तो 9 दिसंबर को हो गया था। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा था क्या मुझे रिपोर्ट मिलेगा, तो उन्होंने कहा था नहीं, कंपनी को डायरेक्ट शेयर किया जाएगा, कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं फ्री था प्लेसमेंट के बाद, तो मैंने सोचा अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने का, तो मैंने फिर यूट्यूब से एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड ये सब सीखा। अगर आप भी अभी फ्री हैं तो आप ये सब सीख सकते हैं। अगर आपको प्लानिंग डिपार्टमेंट मिलता है तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऑल्दो इनका 1 डे ट्रेनिंग एक्सेल और पावर पॉइंट का एलएनटी भी करवाएगी। उसके बाद पूरा जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, आधा मार्च बीत गया। आई वॉज थिंकिंग कि मेडिकल में रिजेक्ट हो गए, पास हो गए, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। देन 17 मार्च को ये मेल आया, वेलकम टू आवर एलएनटी फैमिली। तब पता चला कि मेडिकल पास हो गया है। देन 21 मार्च को ये मेल आया जिनमें उसका माइक्रो लर्निंग प्लेटफॉर्म पे साइन अप करने का लिंक था। इस ऐप में अलग अलग पीडीएफ थे, एलएनटी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन था, जैसे एलएनटी ने कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है, और काफ़ी सारा इंटरव्यूज़ था। एलएनटी का अपना रेडियो है, वो शोज़ अवेलेबल थे। इसमें वो सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके क्विज खेलना होता था और लीडर बोर्ड होता था। पूरे इंडिया से सारे जीटीज़ खेलते थे और उनका एक लीडर बोर्ड बनता था। फिर अप्रैल और मई में उन्होंने 2 अलग अलग मैगजीन्स भेजे, ईमेल पे पीडीएफ मैगजीन्स का। फिर 20 मई को एक वेबिनार था, उसका लिंक भी आया था ज्वाइन करने के लिए। वेबिनार के बाद फीडबैक फॉर्म का लिंक भी आया था। यही सब इंट्रैक्शन चल रहा था और मेरा 8 सेम भी ख़त्म होने वाला था, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, और वेट कर रहा था जॉइनिंग लेटर का। उसके बाद 1 जून को मैसेज आया था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ऑनबोर्डिंग प्लान किया जा रहा है, तो टी शर्ट का साइज़ फिल करने के लिए लिंक था। उसके बाद 8 जून को ये लिंक आया था एल एन टी एडोटेक का, जिसमें आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना था, लाइक डिपेंडेंट का डिटेल और पर्सनल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे। इसमें टेंशन का कोई बात नहीं है, अगर कोई डॉक्यूमेंट ना मिल पाई उस टाइम तक, लाइक 8 सेम का रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट, तो वो आप बाद में अपडेट कर सकते हैं। अभी मुझे 7 महीने हो चुके हैं, अभी तक मैंने कुछ कुछ अपलोड नहीं किया है और कुछ इशू नहीं है, वो रिमाइंडर्स आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फायर कर दिया जाएगा। जो भी डिटेल्स अवेलेबल हो वो सब डाल दें, और जो डॉक्यूमेंट्स ना हो वो आप बाद में अपडेट कर सकते हैं। मेरा फाइनल ईयर का रिजल्ट 1 साल बाद आता है, वो अभी तक नहीं आया है, तो अभी तक वो पेंडिंग है अपलोड करना। देन 19 जून को ऑफर लेटर आ गया एक्सेप्ट करने के लिए। आने वाले वीडियो में मैं अपना ऑफर लेटर शो करूँगा। देन 22 जून को आया कि 2 जुलाई को पहुँचना है, उस दिन आइस ब्रेकिंग सेशन है और सारे ड्रेस कोड भी थे डे वाइज। इसी मेल में इन डॉक्यूमेंट्स का कॉपी लेके आने बोला गया था। इस मेल में ही लिखा था कि 12 बजे के बाद आप चेक इन कर सकते हैं 2 तारीख को होटल में, और चेन्नई वाले कैंडिडेट्स को होटल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपके 12 बजे से पहले रहने, खाने और अपने घर से चेन्नई जाने तक का एक्सपेंस आपको खुद कवर करना है। गाइस, एल&टी ग्रुप में काफ़ी अलग अलग कंपनी है, जैसे एल&टी डिफेंस, एल&टी कंस्ट्रक्शन। तो मेरा एल&टी कंस्ट्रक्शन में हुआ था, और फिर एल&टी कंस्ट्रक्शन में भी सब डिविजन्स हैं, जैसे बीएनएफ बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज, एचसीआई हेवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेट वाटर एंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट। इनको बोलते हैं एल&टी कंस्ट्रक्शन का इंडिपेंडेंट कंपनीज। तो मेरा वेट आईसी में हुआ था। तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे क्लास से 20 लोग का हुआ था, तो उसमें से 8 लोग को वेट मिला था। इसके बाद सबको अलग अलग मेल आने लगा। जैसे वेट से मेल आया था, इनके होटल का डिटेल अलग था, अलग अलग आईसी का अलग अलग डिटेल था, और सबको किट वगैरह में भी अलग अलग डिफरेंस था, सबको अलग ट्रीटमेंट मिल रहा था। उसके बाद 27 जून को वेट आईसी से ये मेल आया था, जिसमें हम लोग उससे 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सारे डॉक्यूमेंट्स का एक कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने बोला गया था। और इसके अलावा पूरा शेड्यूल दिया था कि कौन सा प्रोग्राम कौन से जगह पे होगा, लोकेशंस। इसी मेल में होटल का चेक इन टाइम और एड्रेस भी था। वहाँ स्पीच में लीडर्स बता रहे थे कि फर्स्ट टाइम इतने जीटीज़ को एक साथ हायर किया गया है। 2500 टू 3000 जीटीज़ को हायर किया गया था 2023 में। उसमें से आधे लोगों का ओरिएंटेशन मुंबई में हुआ था और आधे लोगों का चेन्नई में। 2 तारीख से 6 तारीख तक चेन्नई में रहने के लिए बेस्ड ऑन लक किसी को 4 स्टार और किसी को 5 स्टार होटल मिला था, लाइक ताज विवांता, पार्क प्लाजा, मैरिएट तो 4 स्टार था जो मुझे मिला था। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान ही 5 जुलाई को फिर हम लोग को कंपनी का मेल आईडी प्रोवाइड किया गया था, @lntecc.com डोमेन वाला।
चेन्नई में ओरिएंटेशन के दौरान ही 4 बैंक से एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक और एक्सिस बैंक आए थे। आप जिसमें भी चाहे अपना सैलरी अकाउंट खुलवा सकते थे और अगर आप ना चाहें तो अपने सेविंग अकाउंट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो भी दे सकते थे सैलरी लेने के लिए। सैलरी अकाउंट खुलवाने से उसमें एक रिम्बर्समेंट अकाउंट भी होता है जिससे कुछ टैक्स बेनिफिट मिलेंगे फ्यूचर में। आने वाले वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपना सैलरी स्लिप, अपना ऑफर लेटर और ओरिएंटेशन के वीडियोस, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।